नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला.com में। और हे यू लेडीज देयर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज आप अपनी फेमिनिज्म को सेलिब्रेट कर रही हैं, महिला होने की ताकत को सेलिब्रेट कर रही हैं और इसमें हम भी आपके साथ हैं। और आपके समक्ष एक ऐसी व्यक्तित्व को लेकर आ रहे हैं हम, जो कि जिन्होंने ऊंचाइयां तो छुई ही, आकाश में उड़ती हैं वो, लेकिन साथ ही अपने जैसी कई लड़कियों को प्रेरित किया है और लगातार महिलाओं को सशक्त करने में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उनके नाम कई अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने किया है, उसके लिए देश उन्हें सलाम करता है। भारत की बेटी हैं वो, इस वक्त विदेश में हैं और सीधे हमसे जुड़ रही हैं। चलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करती हूँ और आपको मिलवाती हूँ इंडियन पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल से। जोया, आपको बहुत बहुत महिला दिवस की शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूं कि हमारे जो दर्शक हैं और बहुत सारी लड़कियां जो आप ही की तरह आसमान में उड़ती हैं, उन्हें आपकी ज़िंदगी के बारे में पता चले। तो बताइए कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप पायलट जोया अग्रवाल बनी? नमस्कार। मैं तो पायलट जोया अग्रवाल, मैं तो पैदा ही उड़ने के लिए हुई थी। मेरा नाम ही उड़न परी है और इस उड़न परी की ज़िंदगी का मिशन ही भगवान ने ये दिया था कि आपको अकेले उड़न परी नहीं बनना, आपको बहुत सारे भारत की बेटियों के साथ-साथ पूरे विश्व की बेटियों को उड़न परी बना के आना है। तो बस मैं अपने उस मिशन में आज लगी हुई हूँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि सारे जो मेरे को प्यार मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं मेरे देश की, मेरी गवर्नमेंट की, मेरी एयरलाइन की, और उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँच पाई हूँ कि आज एक और कदम आगे बढ़कर अपने सपनों की ऊँचाई पर उड़ान भरने के लिए मैं आज एमबीए कर रही हूँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस चक्कर में मैं इंडिया भी नहीं आ पाई, तो बहुत-बहुत माफ़ी चाहूँगी। जहाँ पर भी मुझे मौजूद होना था, मैं नहीं हो पाई। लेकिन मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, वो तब से स्टार्ट हुई थी जब मैं 8 साल की नन्ही सी ज़ोया थी और वो सितारों को छूना चाहती थी। कोई चेंज नहीं हुआ है आज तक, बस सितारे बदलते रहते हैं। पहले तो वो क्या, ये पहला वो जो पहली सोच नन्ही सी बच्ची के मन में आया कि मुझे आसमान में उड़ना है, वो कैसे आया? मतलब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि बच्चे जो भी देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और बच्चों के अंदर एक अलग सी ऊर्जा होती है, ताकत होती है। तो ये जहन में कैसे आया कि हाँ मुझे तो पायलट ही बनना है? और आपके माँ बाप को आपने ये बात कैसे समझाई? ज़हन में कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? मुझे छत पे बैठ के सितारों को देखने का बहुत शौक था। जब से मैं छोटी-सी बच्ची थी, मैं छत के ऊपर जाके हमारी एक टूटी-फूटी टाइप की छत होती थी मेरे घर में। मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पे हमारे पास सब कुछ था भगवान का दिया हुआ, लेकिन फिर भी ये नहीं था कि मैं पायलट बन जाऊँ जहाँ के या कुछ। मैं हम्बल बिगिनिंग से हूँ और मुझे उसका बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आई केम फ्रॉम अ फैमिली वेयर we knew the value of little things in life and the worth of little things in life. तो मैं छत जी। के ऊपर जाकर बैठती थी और मैं सितारों को देखा करती थी कि काश मैं ये सितारे छू सकती। तो उसी के बीच में वो जो हवाई जहाज उड़ते थे ना, वो चमकती हुई जो स्ट्रोब लाइट्स कहते हैं जहाज की, जी। उनको देखकर मेरे को लगता था अगर शायद मैं ये वाला जहाज उड़ा लूँ ना, तो मैं सितारों को छू लूँगी। बस एक ऐसी नन्ही सी सोच आज मुझे नन्ही यहाँ तक ले आई आपके पास। और मम्मी-पापा को तो मनाने की बात, मैं खुद ही डरी हुई थी कि ज़ोया तू इतना ऊँचा कैसे सोच सकती है? मैं एक लौती संतान और उसके ऊपर लड़की होना भारत में उस समय काफ़ी एक अपने आप में ही चुनौती थी। तो जी। मुझे लगता था तेरे इतने बड़े-बड़े सपने, तू सितारों को छूना चाहती है, हवाई जहाज़ उड़ाना चाहती है, कैसे मुमकिन होगा? लेकिन एक अंदर से ही मेरे आवाज़ आती थी, वो कहती थी, "नहीं ज़ोया, तू कर, क्योंकि इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। आई एम पॉसिबल है, कर तू कर लेगी।" और बस उसी नन्ही सी जो आवाज़ जो आज भी मुझे गूंजती है मेरे अंदर, जी। जो आज भी इस ज़ोया को आगे बढ़ने पे छोटी-छोटी चीज़ें ज़िंदगियाँ बदलने के लिए कहती है, उसी आवाज़ को मैं सुनती चली जाती हूँ और भारत की बेटियों की जो एक सपनों की उड़ान है, उसके जी। कहीं न कहीं हमसफ़र बनना चाहती हूँ। मुझे मुझे हमारे दर्शकों को जोया बताने दीजिए कि आप यंगेस्ट पायलट हैं जिन्होंने बोइंग 777 को उड़ाया। इसके अलावा भी कई ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं। ख़ास तौर पे वंदे भारत मिशन के वक्त आपने जो हमारे
भारतीय फंसे हुए थे अलग अलग देशों में, उन्हें लाने का काम वंदे भारत मिशन के तहत आपने किया। इसके अलावा आपके नाम एक ये भी अचीवमेंट है कि एक पूरा क्रू जो कि महिलाओं के हाथों था, उसको आपने लीड किया। ज़रा उसके बारे में बताएं, कैसे ये चीज़ें हुई और आप यंगेस्ट पायलट बनी बोइंग 77 को उड़ाने वाली, तो ये कैसे संभव हुआ? मेरे हिसाब से मैंने कुछ संभव नहीं करा, क्योंकि मेरे को ज़िंदगी का एक जो बहुत ही बड़ा रूल पता है कि अपना कर्म करते जाओ और फल की जी। मत सोचो। तो मैंने जब से वो एयरलाइन जॉइन करी, जब से मेरी लिपस्टिक के बारे में मुझे बोला गया और मेरे इयररिंग्स और कपड़ों के बारे में, मैंने अपनी 100% मेहनत नहीं, मैंने अपनी 1000% मेहनत दी। और उसके बलबूते पे बस मेरे को ऊपर वाला आगे पहुँचाता चला गया, क्योंकि शायद मेरे को कुछ ऐसा करना है जो और लड़कियों के लिए, जो और बेटियों को, हमारी भारत की बेटियों को और ऊँचा उड़ाएगा और हमारे देश को चमकाएगा। जो इंडिया शाइनिंग का विज़न है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वहाँ पे जी। कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे कुछ और करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी जो भी सारी लड़कियाँ देख रही हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो करिए, क्योंकि जब आप वो करेंगे तभी आप मेहनत करेंगे, अपना पूरे 100% नहीं, उसको 1000% देंगे और तभी आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। और कल आप भी ऐसे कैमरे के आगे बैठ के ये जवाब दे रहे होंगे कि आपने ये कैसे कर लिया, और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आप बस यही कहेंगे मैंने तो सिर्फ अपना कर्म किया और बाकी ऊपर वाले की पूरा मैजिक है। बहुत बहुत प्यारी बात आपने कही है। और वो एक्सपीरियंस कैसा था जब वंदे भारत मिशन के तहत आप अपने देशवासियों को वापस ला रही थी? वो कोविड का जो दौर था वो अपने आप में ही एक बहुत ही परीक्षा वाली घड़ी थी, तो ये कितना चैलेंजिंग था एक महिला होने के नाते, और इतने बड़े प्रोजेक्ट को में काम करना, ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? मैंने शुरू से एक चीज़ में बहुत गर्व लिया है कि मैंने कभी अपने आप को महिला पायलट या कोई मेल पायलट, पुरुष पायलट नहीं सोचा। मैंने अपने आप को पायलट सोचा है शुरू से, और मैंने बहुत सोच समझ के मैं बात बोलती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं हम अगर अपने आप को यह सोचें कि हम महिला हैं, हम पुरुष हैं, तो हम ढंग से वो काम नहीं कर सकते। तो हमारे को इस काम करने के लिए एक प्रोफेशनलिज़्म जो हमारे अंदर है, वो पनपना चाहिए। तो उस जी। समय पूरे दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल समय था। कोविड, काफ़ी बॉर्डरों जो एयर स्पेसेस बंद हो गई थी उसके चक्कर में, और हमारे भारतीय बहन और भाई पूरे विश्व में फँसे हुए थे, जहाँ पे कोविड का प्रकोप और भी तेज़ था। काफ़ी चिंताजनक सर्कमस्टांसेस थे, और तभी हम लोगों ने जो हमारी एयरलाइन ने वंदे भारत मिशन में उड़ान भरने की सोची, हमारे भारतीय गवर्नमेंट का जो मिशन था उस समय कोविड के लिए वंदे भारत का, और मैंने 100% यही सोचा था कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँगी, और उस समय किसी को पता नहीं था कोविड का क्या हो रहा है। तो बहुत लोगों के जिनके बुज़ुर्ग माँ-बाप थे, बच्चे थे छोटे, वो वॉलंटियर नहीं कर पाए। तो बस कहीं न कहीं मैंने वॉलंटियर किया था कि मेरे को तो करना ही करना है, क्योंकि एक ये ज़िम्मेवारी होती है। दिस इज़ बीइंग जी। अ पायलट इज़ नॉट जस्ट अ जॉब। यू हैव टू कम अप for your duty and for your country whenever the time or the need arises, और अगर आप कर सकते हो तो क्यों नहीं। हालांकि जब मेरी वो फ्लाइट थी, मैं इकलौती संतान हूँ जैसे मैंने पहले बताया, आई वॉज जी। नॉट एबल टू बी देयर अपनी मम्मी के लिए ऑन मदर्स डे, बट मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि जो वो पहली फ्लाइट अमेरिका से इंडिया कनेक्ट करने के लिए मैंने जो अपने क्रू मेंबर्स के साथ, टीम के साथ उड़ाई थी, मैं कितने बच्चों को उनकी माँओं के साथ कनेक्ट कर पाई, मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन होती है। और स्पेशली जब हम मुंबई में लैंड करें, तब इतने सारे बच्चे थे जो लाइन में खड़े होके, उनकी आँखों के आँसू मुझे आज तक नहीं भूलते, कि छोटी-सी जो चीज़, हम सिर्फ़ अपना काम करने का, अपनी ड्यूटी का जो सोचते हैं, वो कितना इम्पैक्टफुल होता है कितने सारे लोगों के लिए। और एक और ऐसा ही वाकया हुआ था जब आप उड़ान भर रही थी और अचानक पता चला कि एक पैसेंजर की तबीयत बिगड़ी है, और आपने वहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लिया, वापस फ्लाइट को लिया, लैंड किया, और उस पैसेंजर की जान बचाई जा सकी थी। उस वाकये के बारे में बताएं, वो कैसा मोमेंट था, कितना चैलेंजिंग था, कैसे डिसीजन आपने लिया? मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं एयर इंडिया से एसोसिएटेड हूँ, और शुरू से जब से मैंने जॉइन किया है, हमारे जो गुरु थे, इंस्ट्रक्टर्स थे, उन्होंने एक ही चीज़ समझाई है कि
आपको कब कैसे काम करना है, जब वो एक दिन आएगा जब उसकी ज़रूरत होगी। ऐसे सर्कमस्टांसेस रोज़ नहीं आते। लेकिन शुरू से बिल्कुल। एक पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि जब कभी ऐसा मौका आएगा, तो आपको करना क्या है। हुँ, तो मुझे खुशी है कि जब मेरी ज़िंदगी में वो मौका आया, जब मेरे को दिखाना था कि आज मेरे को एक ज़िंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, हम लोगों को उनकी ज़िंदगी बचानी थी। हुआ क्या था, एक महिला पैसेंजर की तबीयत खराब हो गई थी। हमारे टेक ऑफ करने के थोड़े ही टाइम बाद हम दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहे थे और हुँ, लगभग हम पाकिस्तान के ऊपर थे उस समय और हुँ, डॉक्टरों ने बताया कि उनके पास सिर्फ 2 घंटे हैं रहने के लिए। उस समय मेरे पास 2 डिसीज़न थे एज़ अ कैप्टन ऑफ द फ्लाइट जो मैं थी, कि या तो मैं लाहौर चली जाती क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स इंडिया और पाकिस्तान की ऐसी थी कि शायद वहाँ पे उसकी जान नहीं बच पाती। लेकिन हुँ, मैंने डिसाइड किया कि अपनी टीम के साथ कि हम दिल्ली वापस आएँगे, क्योंकि दिल्ली हमारा देश है। हम कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पे कि हम कैसे कितनी जल्दी उसको मेडिकल अटेंशन पैसेंजर को दिलवा सकते हैं। और एयर इंडिया ने हुँ, शुरू से हमारे को एक चीज़ समझाई है कि जो ज़िंदगी होती है इंसान की, वो सबसे ऊपर होती है। कितने भी जी, पैसे हों, वो सबसे ऊपर उसको माना जाता है। तो हमारे हुँ, को सबसे पहले उसको बचाना था क्योंकि वो एक पैसेंजर ही नहीं, वो किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है। तो मैं हमेशा यह सोच के जो भी निर्णय लेती हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये होता है कि हमारे को किसी की माँ को, किसी की बेटी को, किसी की पत्नी जी। को बचाना है। और मुझे खुशी है कि मैंने अपनी टीम के साथ, एयर इंडिया के साथ, हम उनकी जान बचा पाए और बहुत ही एक सैटिस्फाइंग मोमेंट होती है वो। बिल्कुल, और देश उसके लिए सलाम करता है आप जैसे पायलट्स को। और अब ज़रा हम सीरियस नोट पर आते हैं। ये अक्सर महिलाएं कहती हैं कि जब भी कोई अ, अलग तरीके के प्रोफेशन या यूँ कह लें एडवेंचरस प्रोफेशन में महिलाएं जाती हैं तो उनको कुछ स्टीरियोटाइप्स का सामना करना पड़ता है। आज हम बहुत ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इक्वालिटी पूरे तरीके से देखने को नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं वो स्टीरियोटाइप आ जाता है। आपको क्या ये फेस करना पड़ा जब आप पायलट ट्रेनिंग ले रही थी, फिर जब आप पायलट बन गई, तो आपको ऐसा लगा कि एक महिला होने के नाते कुछ चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं इसलिए कि आप एक महिला पायलट हैं? वही मैं पहले भी एक मैंने कुछ इसके बारे में बोला था कि चुनौतियाँ तो रोज़ आती हैं, लेकिन हम्म। डिपेंड करता है कि आप उन चुनौतियों को कैसे हैंडल करते हैं। और मैंने कभी अपने आप को महिला पायलट नहीं सोचा, क्योंकि मेरे जो हवाई जहाज़ की सीट है, वो यह नहीं जानती कि उसको आदमी या औरत उड़ा रहे हैं। उन उसको जी। ये पता है कि उसको एक पायलट, एक प्रोफ़ेशनल उड़ा रहा है और शुरू से हम्म। मैंने अपने आप में एक प्रोफ़ेशनल होने का मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने कभी अपने आप को महिला पायलट या पुरुष पायलट के नज़रिए से ही नहीं देखा। तो आई थिंक जी। अगर आप अपने आप को एज़ अ प्रोफ़ेशनल देखें, तो ये जो चुनौतियाँ हैं, वो भी आपकी कम होती जाएँगी एंड उसी वजह से शायद आज मेरे को लगता है कहीं न कहीं एक इंस्पिरेशन होती है बहुत सारी और लड़कियों को जो हौसला देती है, कि अगर ऐसी हम्म। लड़की लड़की होकर इस प्रोफ़ेशन में पनप सकती है, तो मैं भी पनपना चाहती हूँ। जब मैं स्कूलों में जाती हूँ, छोटी बच्चियों से बात करती हूँ, तो उनको हम्म। कइयों को तो इस प्रोफ़ेशन के बारे में पता भी नहीं होता। उनसे मैं पूछती हूँ, जी। "तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके?" तो वो बोलती हैं, "अरे! हम मॉडल बनना चाहते हैं, हम ऐसी एक्ट्रेस बनना चाहते हैं।" क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। लेकिन जब वो फ़ोटो देखती हैं एक मुझ जैसी लड़की की जो बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा ट्विन लाइनर उड़ा रही है, बोइंग 777 हम्म, जैसा, जिसमें 400 लोग लगभग आते हैं, तो वो जी। कहती हैं, "हमारे को भी ऐसा बनना है।" तो हम्म। वो जो एक गर्व होता है ना कि मेरे को वहाँ पे हम्म। पहुँचना है, लेकिन वहाँ पे कैसे पहुँचना है कि मेरे को प्रोफ़ेशनल बन के पहुँचना है। लड़की तो जी। आप हो, उसमें गर्व महसूस करो और तभी तो हम्म। हम स्पेशल होते हैं क्योंकि हम हर काम कर सकते हैं। शी कैन डू एनीथिंग एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल विथ हर। ज़ोया, आप कई मायनों में बहुत अलग है। मैं आपकी तस्वीरें देख रही थी। ज़्यादातर हम जब पायलट्स को देखते हैं, वुमेन पायलट्स को, वो बन में नज़र आती हैं, लेकिन मैंने आपको पोनी टेल में देखा है, ज्वेलरी पहने हुए देखा है, डार्क लिपस्टिक लगाए हुए फ्लॉन्ट करते हुए देखा है। तो इसके बारे में कुछ कहिए कि जब हम ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं, आपको सिंपल रहना है या मर्दों की तरह ही आपकी भी यूनिफॉर्म होगी, इक्वालिटी की बात करते हैं। क्या ज़रूरी है ये? महिलाओं को अपनी फेमिनिटी को पूरी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो जिस प्रोफेशन में हो, नहीं? बिल्कुल, आप देख रहे हैं अगर मैं न्यूयॉर्क में इस समय मेरा बेडरूम है ये जहाँ से मैं बात कर रही हूँ क्योंकि आज शिवरात्रि की पूजा थी तो पूजा भी अटेंड करती हूँ। मैं अंदर से बहुत स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो लड़की, औरत नहीं कर सकती। हम सब कुछ करने के लिए, सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए बने हैं और सही मायने में अगर देखा जाए,
तो ज़िंदगी में हर चीज़ एक्सपीरियंस करने में ही तो मज़ा है। तो हुँ, जब मैंने एयरलाइन में एंटर किया, मुझे अभी तक याद है, मैं बहुत कम गिनी-चुनी महिला पायलटों में से एक थी। तो शुरू-शुरू में मैं हुँ, ऐसे ही लिपस्टिक पहनती थी, जैसे मैंने आज पहनी हुई है, और ऐसे ही हुँ, इयररिंग्स पहनती थी, बड़े-बड़े फैंसी क्लोथ्स पहनती थी। तब भी चाहे पैसे हो, ना हो, वो फ़र्क उससे नहीं पड़ता। पर लेकिन अंदर की जो रूह थी, वो लड़की थी, वो पिंक थी, जैसे आप अभी भी देख रहे हो पीछे पिंक और गोल्डन। तो बिल्कुल। मेरे को लोग बोलते थे कि अरे! हमने पहले ना किसी लड़की को ऐसे ड्रेसअप होते हुए नहीं देखा और ऐसे मेकअप करते हुए नहीं देखा। तो मैंने कहा गेट यूज्ड टू इट। लेकिन इसका इसका प्राइस ये था कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, व्हिच इज़ फाइन बिकॉज़ आई थिंक लाइफ इज़ अबाउट एक्सेलिंग इन व्हाटएवर यू डू। देयर इज़ नो रूम हुँ, फॉर मीडियोक्रिटी। करो तो हुँ, ऐसा करो कि आप ज़िंदगी में एक एग्ज़ाम्पल छोड़ के जाओ और जनरेशंस के लिए, ताकि लोग हुँ, आपको बोले हाँ, ये थी तो मैं भी ऐसी बन सकती हूँ। ये एक कहानी कैप्टन ज़ोया की नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कैप्टन ज़ोया एक ऐसी लड़की है जिसने सपने देखे और हिम्मत रखी उन सपनों के पीछे उड़ने की, और कभी गिव अप नहीं किया, कभी किसी की ना नहीं सुनी, चलती रही वो, उड़ती रही और वो कहीं न कहीं पहुँची। तो मैं चाहती हूँ ये जो कैप्टन ज़ोया है, जैसे हम मेरा जो नॉन प्रॉफिट है उड़न परी के थ्रू हम पायलट्स बना रहे हैं, जो ऐसी हुँ, लड़कियों को बना रहे हैं जिनकी शायद सपने कभी मायने रखते ही नहीं हैं। जैसे अभी एक लड़की है, वो स्लम्स मुंबई के स्लम्स से थी। अ, हुँ, उस लड़की ने हिम्मत करी कि वो पायलट बनने की उसने सोची और हम उसको पायलट बना रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी आगे बढ़कर एक कैप्टन ज़ोया बने, ताकि वो भी एक एग्ज़ाम्पल बने और बहुत सारी लड़कियों के लिए, ताकि कोई भी भारत की बेटी या विश्व की बेटी ऐसा ना सोचे कि मैं अपने सपनों की उड़ान नहीं भर सकती। सब कुछ मुमकिन है, एक और अहम सवाल आ जाता है, सिर्फ मुमकिन है। एक और अहम सवाल आ जाता है ज़ोया, और ये आपसे भी जुड़ा हुआ है कि लड़कियां जब आगे बढ़ती हैं तो एक मोमेंट ऐसा आता है उनकी लाइफ का कि घर वाले शादी का एक प्रेशर बनाते हैं। अब आप तो अब पढ़ाई भी कर रही हैं, एमबीए भी कर रही हैं। थोड़ा सा अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात करें, आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे, या अभी आपकी लाइफ से वो कितने कंटेंट हैं, खुश हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। तो जब मेरी कहानी मैंने अपने मम्मी-पापा को पहली बार बताया कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, तो मेरी मम्मी को लगा उस समय कि अरे! पायलट ये कौन बनता है? तो शुरू से मुझे कभी खिलौनों से लगाव नहीं था, मुझे लगाव था टेलीस्कोप खरीद दो मुझे, मुझे हुँ, बार्बी डॉल्स नहीं चाहिए, मुझे सितारों को देखना है, मुझे कुछ अलग करना है। तो मैंने जब मम्मी-पापा को बताया कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, उन्होंने कहा, "अरे! भगवान ने एक ही तो बेटी दी है और वो भी इतनी अजीब-सी।" तो मम्मी ने तो रोना शुरू कर दिया। जी। सो अब इससे शादी कौन करेगा? कौन क्या करेगा? तो वो सब कुछ चल रहा था, लेकिन पढ़ाई में मैं शुरू से थोड़ी ठीक-ठाक थी, भगवान की दया थी। जी। मैंने उस समय कॉलेज में फिर अप्लाई करा, मेरे पापा ने बोला, "तू कॉलेज में अप्लाई कर।" सो कहीं न कहीं कॉलेज में अप्लाई करके उनको लगा शायद मेरा वो फ्लाइंग का भूत उतर जाएगा उसके में, हुँ, लेकिन भूत तो नहीं उतरा। उतना नहीं उतरा। तो कहीं न कहीं आई थिंक मेरे मम्मी-पापा की जो एक्सपेक्टेशन उस समय थी, लेकिन उन्होंने जब मुझे देखा कि मैंने अपना पिग्गी बैंक का जो मेरा पैसा था, वो भी मैंने सारा यूज़ करके अपने कॉलेज के बाद एविएशन की क्लासेस जॉइन करी। जब उन्होंने मेरे अंदर एक दृढ़ता देखी, एक परसिस्टेंस देखी और ये देखा कि हुँ, मैं गिव अप नहीं करने वाली, मैं यहाँ पे हुँ, हूँ, और उसके बावजूद मेरा कॉलेज में मैं टॉप करी थी। टुवर्ड्स द एंड आई हैव नो आइडिया, बट मेरे को बस ये पता है कि मैं बस करती रहती थी, कभी मैं फ्री होती ही नहीं थी और ना ही मुझे फ्री होना था। एक ऐसा था कि मेरे को एक टारगेट था मेरे आगे कि मुझे पायलट बनना ही बनना है और बस उसके पीछे मैं पड़ी हुई थी। तो जी। कहीं न कहीं मेरे मम्मी-पापा ने देखा कि ये बहुत मेहनत कर रही है और फिर वो हुँ, मेरे से मेरी हेल्प करी उन्होंने मेरे हुँ, सफ़र में, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और हुँ, मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि आज जब वो देखते हैं मेरे को, मेरी ज़िंदगी को, तो उनको पता है कि मैं बहुत फ़ोकस्ड हूँ, जिसमें मैं जो भी हुँ, मैं चाहती हूँ लाइफ़ में, और मैं अपने सपनों की उड़ान भरती हूँ। तो जब मैं एमबीए के लिए आई तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, एंड तक नहीं, क्योंकि उस टाइम मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी एंड आई डिडन्ट वांट टू शॉक हर बिकॉज़ you know how our traditional Indian moms are. So when I came to हाँ, New York, I'm in Columbia University, of course, and I was one of the first few Indians to get full scholarship. So व्हेन आई केम हियर आई सेड मम्मा मैं ना न्यूयॉर्क में हूँ, तो उनको लगा कि ठीक है कोई अभी फ्लाइट के लिए गई होगी, आ जाएगी 2 दिन में। अच्छा बेटा तू आ कब रही है? मैंने कहा वो मैं ना एमबीए कर रही हूँ। एमबीए? कौन करता है ऐसे एमबीए? तू पता है तेरी कितनी अच्छी जॉब है, तेरा ये है। हुँ, तो मैंने कहा मम्मा बट यू नो मेरे को पूरी स्कॉलरशिप मिली है। देन शी रियलाइज़ कि क्या वैल्यू होती है इसकी, कि कितनी जी। इम्पोर्टेंट चीज़ है। देन शी इज़ लाइक हाँ बेटा कर तू। बट देन यू नो व्हाट शी सेड? शी सेड हुँ, मेरी
बेटी फिर से चले अपने सपनों की उड़ान भरने। उड़ान पर। तो शी इज़ प्राउड, शी इज़ वेरी, वेरी प्राउड एंड आई थिंक इट्स अ मैसेज फॉर अदर इंडियन पेरेंट्स आल्सो। लाइक मेरे पेरेंट्स बहुत कंज़र्वेटिव हैं। तो जब मेरा को सैन फ्रांसिस्को एविएशन म्यूज़ियम में जगह दी गई, तो मैं अपने मम्मी-पापा को लेके गई थी एंड आई थिंक उस टाइम मेरी मम्मी रो रही थी, जो खुशी के आँसू थे। तो आई थिंक कहीं न खुशी क्या। कहीं आप चाहते हो कि अपनी तरफ से कि मेरी बेटी यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि उनके हिसाब से शादी, बच्चे ये सेफ पाथ है। पायलट बनना एक अलग पाथ था, नॉन जी। कंज़र्वेटिव पाथ था, जैसे हम पहले बात कर रहे थे। हुँ, तो लेकिन जब वो देखते हैं नामुमकिन को मुमकिन होते हुए, तब जी, उनका भी जी। नज़रिया बदलता जाता है। और ये एक हुँ। पेरेंट्स नहीं, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स का नज़रिया बदलेगा जब वो अपनी बेटियों को अपने सपनों की उड़ान भरते हुए देखेंगे। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही और आपके कहने का जो तात्पर्य था वो जो बच्चे भी समझ पा रहे होंगे, जो गर्ल्स भी समझ पा रही होंगी कि आपके डिसीजन को आपको खुद लेना होगा, स्टीयरिंग अपने हाथ में लेनी होगी। अगर आप उसे छोड़ेंगे तो वो आपके पेरेंट्स लेंगे और वो हमेशा सेफ पाथ ही चुनेंगे, लेकिन अल्टीमेटली पेरेंट्स भी अपने बच्चों की खुशियाँ चाहते हैं। जोया, जो लड़कियाँ पायलट बनना चाहती हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, या कोई भी एडवेंचरस प्रोफेशन लेना चाहती हैं, आर्मी में जाना चाहती हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? किस तरीके से वो अपने आप को अभी से मेंटली प्रिपेयर्ड कर सकती हैं? ड्रीम बिग, अपने सपने देखो, बड़े सपने देखो, जितने बड़े सपने हो सकते हैं। और कभी किसी की बात मत सुनो, जो आपको ना बोले। अपने दिल की सुनो और चलते चलो, लेकिन खूब मेहनत करो। एक दिन आप सब सपनों की उड़ान ज़रूर भरोगे। हमारे देश का झंडा बहुत ऊपर लहराओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जोया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी पूरी बातचीत के दौरान हम इतना समझ गए हैं कि भारतीय महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और जो चाह लेती हैं उसे पाकर ही रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।